परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुआज़रत कर ली। कहा, फवाद चौधरी के खानदान से हमारे दीरीना ताल्लुकात हैं। मेरे बयान से उनकी फैमिली को दुख पहुंचा। तकरीर में जो कुछ कहा उस पर मुआज़रत खा हूं। परवेज इलाही ने बयान में कहा था कि असम्बलियों की तहलील पर इमरान खान के साथ बैठे लोगों ने उनको गलत गाइड किया। 3-4 लोग थे, एक तो पकड़ा गया। पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। फवाद चौधरी की अहलिया की परवेज इलाही के बयान की मजम्मत। हम न्यूज के प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए हिबा फवाद ने कहा कि फवाद चौधरी पर असम्बली तहलील करने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो पार्टी पॉलिसी के तहत फैसला था। फवाद चौधरी का उसमें कोई जाती मफाद नहीं था। परवेज इलाही से फवाद चौधरी के बारे में हद तक आमेज बयान की तवक्को नहीं थी। बयान से मेरी और मेरे बच्चों की दिल आजारी हुई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मरीम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। रवानगी के वक्त मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान जाकर बात करूंगी। मरीम नवाज आज दुबई में कयाम करेंगी। हफ्ते को दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरीम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। इमरान खान ने कहा, फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। शर्मनाक FIR पर जिस्मानी रिमांड दिया गया। मुल्क में इंसाफ नहीं, जंगल का कानून है। डरा धमका कर काबू करने का सोचने वाले गलती पर हैं। अवाम फस्तायत के खिलाफ खड़े होने के लिए ज्यादा पुरअज़्म हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए फाशिस्ट हुक्मरानों से लड़ाई जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ को इमरान खान की अकल पर मातम करना चाहिए। परवेज इलाही अब फवाद चौधरी को बुरा भला कह रहे हैं, पहले सोच लेते। वारदात तो हो गई। फवाद चौधरी से मुतालिक परवेज इलाही की जबान अफसोसनाक है। ये 2 चौधरियों का आपस का मामला है, हम क्या कह सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब के खिलाफ थाना फिरोजवाला शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। फारूक हबीब ने मुकदमे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, मैंने सिर्फ बगैर नंबर प्लेट के काले रंग वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी में सवार लोगों को अदालती अहकामात के बारे में बताया। फारूक हबीब ने कार्य सरकार में मुदाखलत और साथियों के हमरा डकैती की कोशिश की। मुकदमे का मतन। कराची में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से 2 हफ्ते में 18 अफराद जाँ बहक। मरने वाले 16 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुकाम के मुताबिक किमाड़ी में पत्थरों को जलाकर आयरन निकालने वाली फैक्ट्रियां लगी हैं। 8 जनवरी को फैक्ट्रियों ने काम शुरू किया। 10 जनवरी से अमवात का सिलसिला शुरू हुआ। 4 फैक्ट्रियां सील कर दी गई। 5 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का नोटिस। कमिश्नर कराची समेत दीगर हुकाम से अलग अलग रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत। वजीर आला सिंध ने फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन से मुतालिक सवाल भी पूछ लिए। जेन्युइनली प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। डॉलर नीचे 200 से नीचे जाना चाहिए इंशाल्लाह। मैं साइंटिफिकली साबित कर सकता हूं कि इट शुड बी लेस देन 200। $1 255 रुपए का हो गया। इसहाक डार का डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का दावा धरा का धरा रह गया। डॉलर महंगा महंगा बहुत महंगा। एक रोज में डॉलर की कदर में 25 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। डॉलर की कदर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गई। डॉलर महंगा होने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ने का खदशा। महंगाई का नया तूफान आएगा। मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर वज़ीर खजाना इसहाक डार पर बरस पड़े। कहा, मालूम नहीं इसहाक डार को क्यों लाया गया। उनकी कोशिशों से मुल्क को नुकसान हुआ। इसहाक डार IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते थे। इसहाक डार ने अवामी सतह पर मेरे खिलाफ बातें की। मरीम नवाज मेरे इक़दामात से खुश नहीं थी। मैंने कभी मरीम नवाज या नवाज शरीफ की जात पर अटैक नहीं किया। शहबाज शरीफ बच्चे नहीं थे कि मेरी बातों में मिसगाइड हो गए। मेरी जात पर बात की गई तो जवाब दिया जाएगा।
स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। ज़खायर में 92 करोड़ डॉलर की मजीद कमी। कमर्शियल बैंक के पास 5 अरब 70 करोड़ डॉलर मौजूद। IMF का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द 9 फरवरी तक पाकिस्तान रहेगा। नवी इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात होंगे। सैलाब से पैदा सूरत हाल और गर्दिशी कर्ज का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को काफ लीग की सदारत से फारिग कर दिया। चौधरी शुजात की जगह उनके छोटे भाई चौधरी वजाहत को पार्टी का मरकजी सदर मुंतखब कर लिया। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने परवेज इलाही का इकदाम मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर तबादला ख्याल, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और इत्तेहादियों के मसाइल पर भी मुशावरत। इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में PTI का इजलास, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार, इंतखाबात की तारीख न मिलने पर भी हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हर फोरम पर उठाने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, माइनस इमरान फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगी। हुकूमत ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत पर जवाब नहीं दिया। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी से जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की अभी कोई जरूरत नहीं, उनके नंबर्स पूरे हैं। पंजाब की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम, नसीम सादिक, आमिर मीर, SM तनवीर ने हल्फ उठाया। बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, तमकिनियत के करीम ने भी निगरान वजीर का हल्फ लिया। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज, अजफर अली नासिर भी निगरान काबीना में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने काबीना से हल्फ ले लिया। निगरान काबीना में जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अदनान जलील, एडवोकेट सावल नजीर शामिल। शाहिद खटक, हामिद शाह भी काबीना का हिस्सा। मंजूर खान आफरीदी, सैयद मसूद शाह, बख्त नवाज काबीना में शामिल। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना को PDM की काबीना करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, निगरान काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। काबीना में वो नाम है जो अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं। 1 तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपए इजाफा। एक बरतानवी पाउंड 310 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक यूरो की कीमत 273 रुपए मुकर्रर। अमाराती दिनार 68 और सऊदी रियाल 66 रुपए का हो गया। कैनेडियन डॉलर 187, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपए का हो गया। तहरीक इंसाफ डॉलर 250 से पार होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, 9 माह में डॉलर 73 रुपए महंगा हुआ। हमारी हुकूमत रहती तो डॉलर 190 रुपए से ऊपर नहीं जाना था। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी का जिम्मेदार कौन है? इसहाक डार डॉलर ना रोक सके, मिफ्ता को किस जुर्म की सजा मिली? मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, आइन में 90 रोज में इलेक्शन ना हो तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आइन में सिर्फ ये लिखा गया है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की। परवेज इलाही ने असम्बली इमरान खान के कहने पर तोड़ी। असम्बली फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं तोड़ी जा सकती। असद उमर ने मलिक अहमद खान के इंतखाबात के हवाले से बयान को हैरान कुन करार दे दिया। कहा, आइन की हुर्मत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया जा रहा है। आइन को मजरू करने की सजा सजाए मौत है। आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। अवाम इन मजमूम इरादों को मुस्तरद करते हैं।
विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान को ताहयाल पुश्त पनाही हासिल है। इमरान खान के सहूलतकारों की बाकियात सहूलतकारी का काम कर रही हैं। गाली देकर ही निजाम चलना है तो फिर हर जमात को आज़ादी दे दें। तल्लाल चौधरी बोले, PTI को खास मोहब्बतें और सहूलतें दी गई। हिसाब के बगैर इंतखाब पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकता। सहूलतें वापस होने तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़्म का यादा। डोनाल्ड ब्लूम बोले, अमरीका मुआशी तरक्की और इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। फव्वाद चौधरी का इब्तिदाई बयान कलमबंद। इस्लामाबाद पुलिस जराये के मुताबिक फव्वाद चौधरी से पूछा गया कि किसके कहने पर यह बयान दिया। फव्वाद चौधरी बोले, किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की गई, ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, हमारे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। आसिफ जरदारी ने हमेशा मुफाहमत की बात की। हमने किसी मुखालिफ को जेल में नहीं डाला। हमने ना किसी के साथ कोई बदला लिया है और ना ही हम लेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले, हम गिरफ्तारियों की सियासत नहीं चाहते, हम सियासी इंतकाम पर यकीन रखते हैं। शहबाज गिल का फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तंज, शुक्रिया और शिकवा। कहा, नई क़यादत का शुक्रिया कि फव्वाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया। अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं, एहतराम से पेश आया गया। आपने इस तरह गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार कर लें, हम सब तैयार हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या मैं सौतेला बेटा था, मैंने क्या जुर्म किया था, मुझे ऐसे मारा गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द था। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन का परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ में शामिल होने का मशवरा। कहा, गुजरात की असल पहचान चौधरी शुजात हैं। परवेज इलाही का शुजात हुसैन को सदर काफ लीग से हटाने का इकदाम गलत है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, परवेज इलाही 2-3 माह से चौधरी शुजात से नहीं मिले। मेरे ख्याल से 90% फैसले मोनस इलाही करते हैं। शेख रशीद का इमरान खान को कराची से ट्रेन मार्च का मशवरा। कहा, अवाम आपके साथ हैं, कराची से ट्रेन में चलें और खैबर तक सफर करें। 200 का डॉलर देने वाले अरस्तु ने $250 का करने की इजाजत दे दी। नाअहल हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए ड्रामे किए जा रहे हैं। हमाद अजहर का महंगाई की शरह 40% तक जाने का दावा। कहा, IMF की शराइत मजीद सख्त होंगी, हुकूमत को बिजली और गैस महंगी करना पड़ेगी। कल हुकूमत का भयानक चेहरा सबने देख लिया। फव्वाद चौधरी पूरी कौम के हीरो बन गए। मुल्क में जमहूरियत का निजाम आएगा चाहिए। गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल पंप्स का शहरियों को पेट्रोल देने से इनकार। पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल कंपनियां डिमांड के मुताबिक पेट्रोल नहीं दे रही। गुजरावाला में 4 दिन का स्टॉक बाकी है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई ना मिली तो बहरान बढ़ने का खदशा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब का निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार है। शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का इनकाद निगरान सेटअप की जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाएंगे। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। परवेज इलाही के निगरान वज़ीर आला पंजाब को मशवरे। कहा, निगरान वज़ीर आला बन गए तो अच्छे काम करें। आपकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है। किसी के कहने पर इंतकामी कार्रवाई ना करें। 3 माह बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अहम शख्सियात से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वज़राए आला उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही से इजाफी सिक्योरिटी वापस। मोनस इलाही से भी पुलिस मोबाइल वैन वापस ले ली गई। PTI का सिक्योरिटी वापस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़। जमात इस्लामी ने JUI से ताउन मांग लिया। हाफिज नईमुर रहमान की अल्लामा राशिद सोमरो से मुलाकात। राशिद सोमरो ने क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर सिंध से MQM के रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कामरान टिसोरी ने कहा, कराची की तामीर और तरक्की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स से राबता कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान।
IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान अंसारी ने कहा, दहशत गर्दों के पास वो असलहा है जो पुलिस के पास नहीं। पुलिस को जदीद असलहा देना शुरू कर दिया। थर्मल डिवाइसेस भी लगाई जा रही हैं। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। कराची में डाकू ने पूरा कोचिंग सेंटर लूट लिया। 4 मुलजिमों ने 15 से ज्यादा तलबा से लूट मार की। पेशावर में करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। UAE, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की करेंसी बरामद। 11 लाख रुपए की हवाला हुंडी की रसीदें भी पकड़ी गई। मुजफ्फरगढ़ में 60.5 लाख रुपए की डकैती। मोटरसाइकिल मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले को लूट कर फरार। मोटरसाइकिल मुलजिमान ने शहरी की गाड़ी पर गोलियां भी चलाईं। फैसलाबाद और साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। फैसलाबाद में 850 किलो मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गईं। साहिवाल में 25,000 बदबूदार और खराब अंडे बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज करने का ऐलान। बस दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट्स के बाद चलेगी। मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद सर्विस दस्तयाब होगी। कम से कम किराया 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा किराया 55 रुपए वसूल किया जाएगा। कराची से इस्लामाबाद सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन आज इस्लामाबाद से कराची रवाना होगी। ट्रेन चीन की नई बोगियों से आरास्ता। मयारी खाने, बेड, वाईफाई और इंफोटेनमेंट की सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। खवातीन के लिए अलग सीटों का भी एहतमाम। इस्लामाबाद में नए रूट्स पर नई मेट्रो बसें चलेंगी। IJP रोड पर पर्पल लाइन बस चलाने का फैसला। चेयरमैन CDA के मुताबिक ब्लू लाइन बस को रवात तक चलाया जाएगा। सिल्वर लाइन बस को तरामड़ी से शुरू किया जाएगा। नई सर्विसेज को मौजूदा मेट्रो बस सर्विस ऑपरेशंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। तुलबा और बुजुर्गों के लिए 50% तक रियायत होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के लिए आला ओहदों पर 34 खवातीन तैनात। तकर्रुरी का मकसद खवातीन आज़मीन के लिए सहूलियात फराहम करना है। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत 3 डिग्री पर आ गया। हुक्काम की हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई। सैलाब की वार्निंग भी दे दी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची के फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश सज गई। गुले दाऊदी, गुलाब और गेंदे के फूलों ने सबके दिल मोह लिए। रेत से तैयार डिजाइनों ने नुमाइश को 4 चांद लगे।